बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें जी कंदकोट की। तो कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाले अहम पुल का मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया है और इस हवाले से हम इंकशाफात भी सामने आए हैं, जबकि वाज़ेह रहे कि यह मंसूबा 2022 में शुरू किया गया था। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे की लागत 16 अरब रुपए से बढ़कर 78 अरब रुपए तक पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक सिंध पर बनने वाली तकरीबन 12.2 किलोमीटर तवील इस पुल को एशिया के बड़े मंसूबों में शुमार किया जा रहा है, लेकिन तामीराती काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। मुकामी अफराद ने कहा है कि तामीराती काम पर भारी मशीनरी न होने के बराबर है, जबकि 2022 से अब तक सिर्फ 6 पिलर्स पर शटरिंग का काम जारी है, जो सुस्त रवि की वाज़ेह निशानदही करता है। शहरियों के मुताबिक सिंध हुकूमत ने इब्तदाई मंसूबे पर 2025 तक मुकम्मल करने का ऐलान किया था, ताहम अब नई डेडलाइन 2027 दे दी गई है, जिस पर अवाम में मायूसी पाई जाती है। मुकामी रिहायशियों ने कहा कि इस पुल की तमीर से कंदकोट और घोटकी के दरमियान 2 घंटे का सफर कम होकर सिर्फ आधा घंटा रह जाना था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए खदशा ये है कि मंसूबा शायद 2030 से पहले मुकम्मल ना हो सके। शहरियों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करें ताकि अवाम को जल्द सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। यहाँ घोटकी और कंदकोट पुल पे यहाँ हम आए हैं। यहाँ काम बड़ी सुस्ती से चल रहा है, हैवी मशीन कोई नहीं है। आइए हम जानते हैं यहाँ लोगों शहरियों से कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे? जी पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। देखें, हमारी एक तमन्ना थी और हमारा एक ख्वाब था कि कंदकोट घोटकी का ये जो पुल है आपको नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल होगा, मुकम्मल होगा और हम जो 2 से ढाई घंटे का सफ़र है वो हम आधे घंटे में करके शाम को वापस आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर कोई भी लेबर नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जो काम करे, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तो कहा जा रहा है कि जून 2027 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगी, लेकिन देख के यहाँ के हालात देख के ऐसे नहीं लगता कि ये आइंदा 5 सालों में भी बने। हमारा वक्त की हुकूमत से यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द ठेकेदार को पाबंद किया जाए और ये जो पुल है उसको बनाने जल्दी बनाएं। बड़ी मेहरबानी। जी आपने शहरियों की बात सुनी। यहाँ तहसील कमालिया में पटवारी के प्राइवेट मुंशी के हवाले से अहम मुबैना तौर पर इंकशाफात सामने आए हैं। शहरी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। गुलजार हुसैन रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया के हलका 715 गाफबे वसीरावाला में तैनात पटवारी मुदस्सिर नसरुल्ला और इनके मुबैना प्राइवेट क्लर्क बिलाल के हवाले से बाज़ शहरी और समाजी हलकों की जानिब से संगीन नोयत के इल्जामात सामने आए हैं। इत्तलात के मुताबिक इल्जाम आयद किया जा रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड की देखभाल मुबैना तौर पर एक गैर सरकारी क्लर्क के सुपुर्द की गई है, जिसके बाद सरकारी उमूर में बेज़ाब्तगियों और शफाफियत के फुकदान की शिकायत सामने आ रही हैं। बाज़ साइलिन की जानिब से यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अपने जायज़ कामों के सिलसिला में इजाफी रकूम या नजरानों के मुतालबात की शिकायत पाई जाती है। ज़ेर गर्दिश वीडियो से मुतल्लिक भी दावा किया जा रहा है कि इसमें स्याह कपड़ों में मलबूस मुबैना प्राइवेट क्लर्क को साइलिन से बातचीत करते देखा जा सकता है, ताहम इसकी आज़ादाना तस्दीक तहाल मुमकिन न हो सकी। अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन मुसरत जबीन और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ इंक्वायरी कराएं और अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हो तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं। इदारों से भी मुतालबा किया गया कि सरकारी रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी शिकायत के फौरी अज़ाले को यकीनी बनाएं ताकि निज़ाम हुकूमत पर अवाम का एतमाद बरकरार रहे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको आगाह करते चलें कुछ मीरपुर खास है जहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम बनने से पहले ही नाकारा हो गई। रोशन अली राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक फलजियो में करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम तमीर होने से पहले ही नाकारा हो गई। गलत इंजीनियरिंग और डिजाइन की वजह से शहर के ड्रेन सिस्टम के बीच में तमीर कर दी गई, जिसकी वजह से गटरों का पानी सैलाब की सूरत में टैंक में दाखिल होने लगा है। कल ये गटरों का मिक्स पानी शहरियों को पीने के लिए इस्तेमाल करना होगा, जिसे बीमारियों की अफजाइश का अंदेशा है और करोड़ों रुपए का फंड का ज़िया भी सामने आया है। स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता गटरों और सेम का कड़वा पानी इस्तेमाल करने से बीमारियों की सूरत में नुकसान होगा। इंतजामिया से बर वक्त नोटिस लेने का अवामी समाजी हलकों ने मुतालबा कर दिया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में जैकबाबाद पहुंच गया।
एजाज टालानी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्त में वजीर कानून आजम नजीर तारड़, तारिक फजल चौधरी भी इनके हमरा थे। जैकबाबाद में एयरबेस पर वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी, सैयद शाह मोहम्मद शाह, राजा अंसारी, खालिद शेख और एहसान सुमरू ने इनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और MNA मीर एजाज रखरानी से बेटे के इंतकाल पर तासीर की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने एजाज रखरानी से बेटे के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। हारूनाबाद से आपको कुछ अपडेट करेंगे, जहाँ पर मजदूरों का आलमी दिन तलबा की जानिब से बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक अल-फिक्र इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हारूनाबाद के तलबा ने इस दिन को नहायत जज्बे, एहतराम और मोहब्बत के साथ मनाया। इस खुसूसी मौका पर इदारे में काम करने वाले मेहनतकश मजदूरों को बाकायदा दावत दी गई ताकि उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा सके। इदारा के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर मुफ्ती आबिदुर रहमान, उस्ताज़ा इकराम और तलबा ने मेहनतकशों और इनकी पूरी टीम का पुरतेपाक इस्तकबाल किया। नन्हे तलबा ने खुशी और अकीदत के साथ इन्हें वेलकम कहा, फूलों की पत्तियां निछावर की। तलबा की जानिब से मजदूरों के एजाज में चाय और लंच का खुसूसी एहतमाम किया गया। खूबसूरत मंजर ये था कि तलबा ने मेहनतकशों के साथ बैठकर खाना खाया और इनकी अजमत को भी सराहा। इनके साथ साथ इदारे रहती किया। मजीद बरान तलबा ने अपनी पॉकेट मनी से खरीदे गए तोहफे मेहनतकशों को पेश किए, जो उनके खुलूस और तरबियत का जिंदा सबूत था। इस मौका पर मजदूरों के एहतराम में एक शानदार रोड वॉक भी मुनक्किद हुई। तलबा ने खूबसूरत से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर अहादीस मुबारका और अक़वाल की रोशनी में मजदूर की अजमत और मेहनत की कद्र को उजागर किया गया था। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों और मेहनतकशों के हक में जज्बाती पैगामात से गूंज उठी। तकरीब से डॉक्टर मुफ्ती आबिदुर रहमान ने खिताब करते कहा, मेहनतकश तबके की अहमियत पर भी रोशनी डाली। कहा, मुआशरे की तमीर और तरक्की में मजदूर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। खुशाब की तहसील नूरपुर थल का रुख करते चले, जहाँ पर घर घर जाकर बच्चों की दाखिला मुहिम के सिलसिला में रैली निकाली गई। सुभान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खुशाब फैज हसन मलिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल जहीर अब्बास ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर थल मलिक अल्लाह रखा, गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर थल से राना अली शेर, जमीर हुसैन और माजिद हमीद, एजुकेशन अथॉरिटी खुशाब मोहम्मद ईसा लाली की हिदायत पर वजीर तालीम राना सिकंदर हयात और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीन के मुताबिक घर घर जाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिला मुहिम के सिलसिला में रैली निकाली। इस मौका पर वालिदैन को सरकारी स्कूलों की अहमियत, मेयारी तालीम, सहूलियात के बारे में आगाह किया गया। उनसे अपील की गई कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं ताकि वो बेहतर और मेयारी तालीम हासिल कर सकें। अब आपको लिए चलते हैं जी कराची में। तो कस्बा कॉलोनी में गुज़िश्ता 10 रोज से गैस बंद थी। इस हवाले से गैस की फ्राहमी के काम का आगाज कर दिया गया है। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक NN 24 न्यूज़ HD की खबर पर एक्शन होने के बाद सुई सदरन गैस कंपनी ने इमरजेंसी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। खुशाइंद है, अवामी समाजी हलकों ने भी इन्हें खूब सराहा। गैस पाइप में मुतअद्दिद मकामात पर प्रेशर देकर पानी निकाला जा रहा है, जिससे गैस की सप्लाई बहाल होगी। मुश्ताकुर रहमान जाहिद ने कहा कि इलाका मकीनों और समाजी कारकुनान शहाबुद्दीन, गुल रहीम और दीगर ने बताया कि 10 दिन से सुई गैस की फ्राहमी बंद है, जिससे 50,000 से ज्यादा घराने और लाखों अफराद शदीद मुतासिर हैं। 10 दिन से घरों के चूल्हे बंद हैं। अवाम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। तंदूरों से रोटी बनवाने पर फी रोटी 15 रुपए चार्ज की जा रही है, जो गरीब अवाम की बस से बाहर है। के इलेक्ट्रिक के सताए अवाम अब सुई गैस कंपनी के भी मुजालिम का शिकार हो रहे हैं, जो इंसानी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है। कहा, मुतल्लिका इदारे अवाम दुश्मनी से बाज आते हुए अवाम को इनके बुनियादी हुकूक की फ्राहमी यकीनी बनाए। तहसील जाती का रुख करते चले, जहाँ पर नशे और आइस ने नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। घर घर मनशियात ने अपने डेरे जमा लिए। बिलाल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक नस्ल तबाह। आइस कच्चा शराब जिसको ठरा कहा जाता है, इसके ड्रम भरे हुए हैं। उसमें मेन पुड़ी गुटका। नस्ल तबाही के किनारे पर माँ बाप की आंखों में आंख। नुमाइंदा NN 24 न्यूज़ HD ने जब समंदरी पट्टी को देखा तो जगह जगह मनशियात को इंतजामिया के ताउन से चलते देखा। बड़े बड़े मनशियात फरोश असर रसूख के बायस आजाद हैं। जब भी पकड़ा जाता है तो उनके मजदूर को असल मुजरिम जब पकड़ में आएंगे तो नस्लें बचवाएंगी। वक्त के हुक्मरानों को तवज्जो देने की जरूरत है। अवामी समाजी हलकों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ उठी। गुजर खान की यूसी नडाली की बात करते चले, जहाँ पर सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती सरगर्मियों के तसलसल के तहत मुस्लिम लीग नून के नौजवान और मुतहरिक सियासी रहनुमा मोहसिन भट्ट ने MPA शौकत भट्टी से अहम मुलाकात की, जिसमें नडाली डैम पुलीता ठाकरा रोड मंसूबे की पेशरफ पर तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात के दौरान मोहसिन भट्ट ने मंसूबे के मुख्तलिफ मराहल और दरपेश मसाइल से आगाह करते कहा कि सड़क की तमीर के साथ साथ निकासी आप का मौसर निज़ाम भी नागुज़ेर है।
इन्होंने समर की निशानदही की कि फरियाल गांव से फरियाल चौक तक तमीर होने वाली सड़क के साथ नाले की तमीर नहीं की गई थी, जिसके बायस मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना रहा है। NAM 24 न्यूज HD के नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन भट्ट ने वाज़ेह कर दिया कि अब इस कमी को दूर किया जाएगा, मस्कूड़ा सड़क के साथ नाले की तमीर भी मुकम्मल की जाएगी। मजीद बरां इन्होंने बताया कि जाली डैम पुली से फरियाल बंद तक निकासी आब के निज़ाम को भी मुकम्मल किया जाएगा, ताकि बारिशों के दौरान सड़क और मुल्हिका आबादी को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस मौका पर MPA शौकत भट्टी ने मंसूबे की अहमियत को तस्लीम करते हुए यकीन दहानी कराई कि तरक्याती कामों को बर वक्त और मेयारी अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। जंड में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इमरान की बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। वहीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के VN और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मवारहन खान की खुसूसी हिदायत पर शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इमरान की बरसी के मौका पर SHO थाना जंड गुलफराज अहमद ने जंड पुलिस के चाको चौबंद दस्ते के हमरा शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और सलामी पेश की। इस मौका पर शहीद के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इमरान को ढुलिया के मुकाम पर 1 मई 2011 को दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में जख्मी हुए थे और 2 मई 2011 को इन्होंने जामे शहादत नोश किया था। इस मौका पर DPO अटक सरदार मवारहन खान का कहना था कि शोहदा पुलिस हमारा फख्र और कौम का सरमाया है, इनकी लाजवाब कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।